Assalamu alaikum. My name is Waleed and I'm a student of VBS 6 Lahore under the mentorship of Sir Sajjad Nasir. So मेरा आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है टू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बेसिकली। अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या काम करती है, ये होती क्या है, आज मैं इस टॉपिक में जो है थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको पता है कि अमेज़ॉन पे आप अपनी मैक्सिमम जो आइटम्स जो रखवा सकते हैं, शिपिंग करवा सकते हैं, वो 200 है। और आपने जो अपने सप्लायर से 500 या 1000 आइटम्स की जो बात की थी, आपने वो पहुंचा तो दिया, लेकिन अमेज़ॉन जो है वो आपकी अभी 200 से ज़्यादा आइटम्स नहीं रखवा सकता। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो डिफरेंट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज है, आप इनकी सर्विसेज या इन कंपनीज के थ्रू आप अपनी जो बाकी के आइटम्स हैं वो रखवा सकते हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपको क्या सर्विसेज देती है, ये आपको प्रेपिंग की भी सर्विसेज देती है, ये आपके आइटम्स कार्टन्स या पैलेट्स इनको रिसीव कर सकती है जितने भी हैं। ठीक है, और आपको वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, बेसिकली ये वेयर हाउसिंग में ही आता है। और साथ ही साथ आपको अगर FBM मॉडल पे आप चल रहे हैं तो ये आपको FBM की भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। और साथ ही साथ आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप चाहें कि आप अपनी आइटम्स को जो है आगे किसी और कंट्री में भिजवाना चाहें या किसी और कंट्री के वेयर हाउस में भिजवाना चाहें तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स करती क्या है, इनकी सर्विसेज क्या है। जब आपको पता है कि आपने 200 अपने आइटम्स अमेज़ॉन पे रखवा दिए, तो जो बाकी के 500 या जो बाकी के 300 या 1000 जितने भी आपने मंगवाए, वो आप इन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के थ्रू अपने आइटम्स को रखवा सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी लॉजिस्टिक्स बेसिकली। इसमें 5 टाइप्स आती है, एक फर्स्ट पार्टी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स बेसिकली। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जैसे आपको पता है, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है। उसके अलावा सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होती है? सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स ये होती है कि जैसे फेडेक्स, यूपीएस, इनको आप थर्ड सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहते हैं। और जब आप FBM मॉडल पे चल रहे होते हैं तो यू रिक्वायर कि आपको जो है कोई सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपकी हेल्प करे आपके आइटम्स को आपके कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या है? फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या करती है बेसिकली, ये आपके लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को हायर करती है और उनको मैनेज करती है बेसिकली। ये आपका जो हैसल है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को ढूंढने का या उनसे बात करने का, ये हैसल को बचा के आपकी उनको मैनेज करती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपकी जो सर्विसेज है, जैसे अगर आपने जो वहाँ के पड़े हुए आइटम्स या प्रोडक्ट्स जो है उनके वेयर हाउसेज में आपने पहुंचाना है अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स में, तो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है जिस तरह थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स करती है। लेकिन फोर्थ पार्टी का मेन मकसद क्या होता है कि वो आपके लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को मैनेज करती है। सो अब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के अलावा फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या है? ये आपके लिए A to Z मैनेज करती है। मींस कि आपके लिए जो है सप्लाई चेन को भी मैनेज करती है, ट्रेडिंग को भी मैनेज करती है, आपके लिए जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को भी हायर करती है। और डिफरेंट इसके अंडर फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर जो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, इस तरह की सारी सर्विसेज इस फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स में आती है। तो पहली तो बात ये सप्लाई चेन से मेरा क्या मुराद था कि आपके लिए सप्लायर से भी बात करती है, और सप्लायर से बात करके जो भी आपके आइटम्स जिस तरह से भी आपने भिजवाने थे या जिस तरह से आपने प्रोडक्शन करनी थी, इस तरह की सर्विसेज भी आपसे जो क्या आपको जो है प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो साथ ही साथ अगर आप देखें कि इसकी यूसेज कब आती है, फिफ्थ पार्टी फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की, इनकी यूज ही तब आती है जब आपका एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बिजनेस है और आपको पता है कि आपके जो आइटम्स हैं वो आपने एक बल्क में मंगवाने हैं और इन्हीं के वेयर हाउसेज में रखवाने हैं, एंड यू वांट टू सेव योर टाइम एंड ऑल्सो योर मनी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसको के इस काम के लिए जो है ये फिफ्थ पार्टी, फोर्थ पार्टी या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपके लिए हेल्प करती है। ठीक है, सो जो मोस्ट कॉमन है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपके लिए हेल्प करती है कि आपको, जैसे हम प्राइवेट लेवल बिजनेस कर रहे हैं तो अब आपने जो 500 यूनिट्स भिजवाए थे, 200 तो आपके उधर चले गए आपके अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स में। लेकिन अगर आपने चाहा कि आपके जो आइटम्स है वो यहाँ पे भी जाए, कि कोई ऐसे वेयर हाउस हो
कि जहाँ पे आप अपने बाकी के जो आइटम्स है वो रखवाना चाहते हैं, तो वो ये वाली सर्विसेज है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो सर्विस है वो है। अब इसके अलावा अब आप पूछेंगे कि इसकी फीसिस क्या है, इसमें आपकी स्टोरेज फीसिस भी आती हैं, इसके डिफरेंट फीसिस हैं और भी काफ़ी फीसिस हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं जो आपकी इन लॉजिस्टिक्स कंपनीज के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा अब चाहेंगे कि वो वेयर हाउसेज या वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स किस तरह की हो, कि उनकी जो सर्विसेज है वो कैसी होनी चाहिए, मींस उनकी क्वालिटी का हमें अंदाज़ा कैसे हो। पहली तो बात ये कि उनके वेयर हाउसेज जो है वो आपको सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। और आप चाहोगे कि उनके जो वेयर हाउसेज है वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, जिसमें आपका टेम्परेचर भी उसमें नॉर्मल हो और कहीं से भी कोई भी किसी भी किस्म का जो है उस पर कोई हार्म ना आ सके किसी भी तरह, ठीक है। आपका जो मेन मकसद है वो ये है। उसके अलावा जो बाकी की सर्विसेज है फ्रेट फॉरवर्डिंग की, वो भी आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू या प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक कंपैटिबल जो इनका सॉफ्टवेयर है उनके थ्रू ही आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई होप दैट इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई एंड यू गॉट टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी लॉजिस्टिक्स जिनके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं व्हेन देयर इज अ गुड टाइम। जब आपके पास एक टाइम आता है जब उनको यूज़ करने का आए, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो इन्वेंटोरी है, जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे या आपके पैसे बचे, तो फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। I hope you have learned a lot from this video and I will see you in next video। and मैं जो different topics होते हैं जो मुझे comment section पे आ रहे होते हैं मैं सबको read करता हूँ and I will try कि उन topic से related भी जो है कोई cover करूँ जिसमें आपको ज़्यादा confusion होती है, जिसमें आपको issues आते हैं। So inshallah I will meet you in next video। अल्लाह हाफिज़।